ये तो अच्छी तरह से जाने हो कि राज सिंह और समर बहादुर सिंह हार के बाद मुखलाए हुए हैं। सुनील, कहानी तो काफी उलझी हुई है। इसकी तो गांठें खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी? गांठ तरजीह। गांठें खोलनी पड़ेगी। और आज ही वो टेंडर देने वाले हैं ना। आपको हमारी कई बात बहुत बुरी लग रही है, पर एक बात याद रखना, आज नहीं तो काल हो समर बहादुर सिंह आपके पीठ पे वार कर। जैसे टूटे हुए आईने में चेहरा देखना बहुत कठिन होता है, वैसे ही दोस्ती के रिश्ते की टूटन अपने अंदर ही एक ऐसा अजीब सा गिल्ट महसूस कराती है। तुझे पता है, समर हमारे बचपन का दोस्त था। सुरभि, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती थी, समर पीछे से वार कर रहा है। सुरभि, छोड़ी, क्या बात है? काय सोच रही है? उदास कट्ठे बैठी, सुबह से परेशान है, काय सोचे? सोचने को है ही क्या, सिवाय पापा की यादों के। और सच कहूं, मैं उन्हें जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे उतना ही याद आते हैं। और दादी, सबसे ज्यादा दुख मुझे माँ के लिए होता है। जब मैं उन्हें दिन रात ऐसी हालत में देखती हूँ, मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, बता भी नहीं सकती। बात तो सच है छोरी, जिस नाव का आनंद पार करना चाहे ना, वो बहुत ही कठिन है। सामने वाले लोग ना एक से एक बढ़कर है, जिनने श्रीधर की जान ले ली। अरे बनने तो बहुत डर लगे है कि कहीं वो खतरनाक लोग कुछ भला बुरा ना। बस कीजिए दादी साहब, मुंह बंद रखिए प्लीज, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि माँ के साथ बुरा भला तो करना दूर, किसी की हिम्मत नहीं एक शब्द भी निकाल सके, अब वो चाहे कोई भी हो, समर अंकल ही सही। अपनी जुबान बंद करो बल्लो। और जरा एक नजर देख लो अपने साबर जी को। बी की जुबान से भी एक शब्द ना निकले हैं हमारे सामने। काहे कि बी को अच्छी तरह पता है कि बी के दोस्त श्रीधर शास्त्री की मौत के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह तो है ही। जी की वजह से बी के दोस्त श्रीधर शास्त्री की मौत के बाद
गलती का बदला लेने के लिए बी की विधवा को सधवा का भेष धारण करने की कसम खानी पड़ी थी। याद है ना साहब जी? शास्त्री जी के ना रहने के बाद हमारी पहली मुलाकात में मैंने थारे से काइन कही थी। याद है? आपके दोस्त श्रीधर शास्त्री की पत्नी आनंदी श्रीधर शास्त्री की तरफ से यह आपका पहला तोहफा। तोहफे के रूप में ये आपकी पहली हार है साहब जी। पर आगे भी आपको ऐसे ही तोहफे मिलते रहेंगे। वाह भाई साहब वाह। तारीफ करनी पड़ेगी तारीफ। इतने सालों से जो आनंदी श्रीधर शास्त्री की कड़वी से कड़वी जहर भरी बातों को चाशनी समझ के बी के सामने चुपचाप खड़े, अब याद आई मारी। कई थारी ये चुप्पी सारे पुराने प्यार की निशानी तो ना है? बस कीजिए चंपा दादी साहब, बस। एक शब्द भी मत बोलिएगा। आपको समझ में नहीं आता क्या कि आपको अपनी जुबान से क्या बात निकालनी चाहिए और क्या नहीं? और इतना समझाने के बाद भी अरे चंपा जीजी साहब, कभी तो बात समझने की कोशिश करो। अरे अपनी जुबान से ऐसी बात ना निकालो कि जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। और वो भी बेचारी सुरभि को, जो वैसे ही श्रीधर की याद में दुखी रही है। अरे वाह रे वाह पारो, बस एक तू ही तो है जिसने सभी के सुखों और दुखों को ठेको ले रखी है। पर ज्यादा उड़े को नहीं पारो, क्योंकि हमारी बुराइयां कर करके जो तू ये सुरभि की बाह पकड़कर पूरे घर की वाहवाही बटोरने में लगी है ना,
ये ज्यादा दिन चलने वाली कोनी। बस करो चंपा जी सा, बस करो। इसका मतलब यो ना है कि कोई भी इल्जाम लगाते रहो मैं सब कुछ सुनते रहूं। यो घर के लोग थारी बातें बर्दाश्त करे हैं क्योंकि वो सब जाने हैं कि थे भाईसा की आंखों का तारा हो। इसलिए यो सब बर्दाश्त करे हैं। चुप राज। एकदम चुप। आप हमारे छोटे भाई हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारे लिए कितना अजीज हैं। लेकिन लगता है दिन बर दिन आप भूलते जा रहे हैं। इसलिए हवेली के बाहर इस आसमान के नीचे परायों के सामने आप हम पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और आज सवाल आनंदी श्रीधर शास्त्री का। तो हम इनसे कह चुके हैं कि हम इनके एक एक सवाल का चुन चुनकर जवाब देंगे। साहब जी, थारा जवाब, थारी जुबान से एक शब्द सुनने के लिए हमारे कान तो कब से तरस रहे हैं। पर जवाब क्यों नहीं आया? है ना भाई जी? पर हमारी तरफ से जवाब आवेगा और आता ही रहेगा। और आज जी टेंडर का पर्चा भरने के लिए थारे को अटे आना पड़ा है ना। जी टेंडर भी हमें ही मिलेगा। श्रीधर शास्त्री लैंड डेवलपर्स को ही मिलेगा, देख लेना। चले भाई जी। चल। मां भवानी की कसम, ये को अट्ठे के अट्ठे। अरे शांत रहिए राज सिंह जी, शांत रहिए। शांति। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जिसके लिए इसीलिए तो माथा दीन को वापस आना पड़ा है। और बल्लू जी भी जमानत पे बाहर आ गए भाई।
क्यों समर बहादुर सिंह जी? जिन भाई साहब की बात तू करे है ना, वो भाई साहब मनी मन कितने दुखी और परेशान हैं, ये बात तू न जान सके। आप जानती है ना, तो बस अपने मन में रखिए। और अब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा है कि भाई अचानक श्रीधर शास्त्री जी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण था, क्या राज था? आपका क्या नाम है? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, क्या ख्याल है, ऐसा अचानक क्या हो गया? क्या लगता है आपको? आपको इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसकी जड़ तक, इसकी तह तक तो ये माता दिन चला ही जाएगा। वैसे समर बहादुर सिंह जी, हाँ, मगर आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा हूं जी कि आपको पुलिस स्टेशन में आने का एक न्योता मैं जरूर दूंगा। अरे पुलिस के झमेले तो अब शुरू होने वाले हैं। और पारो, जिन भाई साहब की बात तू करे है ना, वो भाई साहब मनी मन कितने दुखी और परेशान हैं, ये बात तू न जान सके। आप जानती है ना, तो बस अपने मन में रखिए, क्योंकि पुलिस से डरने जैसा काम मेरी माँ ने कोई किया ही नहीं है। और अगर पुलिस हमारे घर आएगी तो हमारी मदद ही करेगी, क्योंकि ये बात सभी को अच्छी तरह से पता है कि मेरे पापा की मौत का रहस्य अभी तक रहस्य ही बना है। मत कर ऐसी बातें छोरी, मत कर। अरे थारे मन का दुख तो तू ही समझ सके है कि थारे मन पर क्या बीती है जब था लोगों की गाड़ी पर टक्कर लगी थी। पूछिए दादी साहब, मत पूछिए। जैसे ही वो ट्रक हमारे पीछे लगा तो मेरे पापा घबरा के बस एक ही नाम लिए, सुरभि। हाँ पापा। तुम्हारी मम्मी ठीक कहती थी,
समर पीछे से वार कर रहा है। सुरभि बेटा पीछे जाओ। क्यों पापा? सुरभि मैं कह रहा हूं पीछे जाओ। एक पल तो मुझे लगा कि मैं और पापा हम दोनों ही, पर मैं बच गई। आपका न्योता सर माथे। हम जरूर आएंगे। और सवाल इसी बात का है कि मैं क्यों बची, क्योंकि मेरे पापा के ना रहने के बाद मेरी माँ की जिंदगी अधूरी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था दादी साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चुप कर छोरी, चुप हो जा। देख लिया ना चंपा जी साहब, देख लिया। अरे कितनी बार कहा है अपनी जुबान से ऐसी कोई बात ना निकालो जिससे ये बेचारी परेशान हो, और साथ में आनंदी को भी कोई परेशानी ना हो। अरे यो घर में कितनी भी परेशानी है, दुख है, पर आनंदी ने कभी अपने जुबान से अपने दुख हमें बताए ना है। और तो और जीजी साहब, यो बात भूलो कोनी, यो ना भूलो। हम लोग या घर में किसी के न्योते पर ना आए हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, बस। आपका न्योता सर माथे। हम जरूर आएंगे। आप जितनी बार हमारा सत्कार करेंगे हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम जरूर आएंगे। जो काम खातिर ये बल्लू जेल से बाहर आया ना, भी को तो हमारे को पूरा करना ही। माँ कहाँ सिर पैर की बातें।